आपके खानदान को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। जब मैं दुआ से पहली बार मिली थी उस वक्त मैंने पर्दा नहीं किया हुआ था। वो मेरी हकीकत को अच्छी तरह जानती है। अगर दुआ ये सब कुछ जानती ही है तो उसने अपने शौहर को क्यों नहीं बताया अभी तक? हरगिज नहीं। वो क्यों बताएगी? अपने बाप का कारोबार खराब थोड़ी करेगी। या अल्लाह, मेरा तो दिमाग ही फट जाएगा। हाँ बोलो रेहान। कल आया था मैं घर, लेकिन तुम नहीं थी। इंतजार भी किया मैंने तुम्हारा। हाँ पता है मुझे। मैं तुम्हारे घर बच्चों के बारे में बात करने आया था। तुम ये एटीट्यूड किसको दिखा रही हो? बच्चे 3 साल के नहीं हैं और प्लीज दुआ और असलान के मैटर में इंटरफेयर ना करो। उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उनको खुद सॉल्व करने दो। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। वैसे भी ये बात मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ। अच्छा चलो ज़ैनब, हम कहीं मिलकर बात करते हैं, ठीक है? रेहान तुम्हें मेरी बातें समझ आई हैं? मॉम जल्दी चले, हम लेट हो रहे हैं। फोन बंद कर रही हूँ, बाद में बात करूंगी मैं। ज़ैनब रुको, बंद मत करना। रुको रुको, शाम में आ जाऊंगा। हेलो हेलो। चलो बेटा चले। क्या हो रहा था? मैं ज़ैनब से बात कर रहा था। पता है मुझे, और मिन्नतें कर लेते। उसने मेरे मुंह पर फोन बंद कर दिया। रेहान तुम होश में तो हो ना? तुम्हारी ज़ैनब से तलाक हो चुकी है, तो आखिर ये चल क्या रहा है? आना जाना, फोन करना वगैरह। ईमान, मैं तुम्हारी ये हसद वाली हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे भी मेरी हालत बहुत खराब है। अच्छा ऐसा है? ये तुम्हारी हालत मेरे सामने ही खराब होती है। उस ज़ैनब के सामने तो बहुत चहक रहे होते हो। अंधी नहीं हूँ मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। बात सुनो मेरी, मैं अब और मजीद इंतजार नहीं कर सकती। ये मंगनी अब बहुत लंबी हो चुकी है। फौरन निकाह की तारीख लो। समझ आ गई बात तुम्हें? अभी मुमकिन नहीं है। क्या कहा ना, अभी मुमकिन नहीं है। होटल अभी खरीदा है, समझो ना, दुनिया भर का काम पड़ा है। तुम्हारे काम धंधे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अब बदतमीजी शुरू करो जैसे हमेशा करती हो। चलो ठीक है ईमान, जैसी मर्जी। सुनो, अभी बताओ निकाह की तारीख कब लेने जा रहे हो? मैं ये पूछ रही हूँ। नहीं ले रहा और ना ही लूंगा। मजबूर मत करो, मैं निकाह की तारीख नहीं ले सकता। समझ गई मैं। तुम सिर्फ ज़ैनब के बारे में सोच रहे हो, इसीलिए टाल रहे हो मुझे। अगर मैंने गलत कहा है तो बताओ मुझे। यार ईमान, दिमाग मत खाओ, मेरे पास बहुत काम है। रेहान मुझे जवाब दो अभी। और अभी तुम ज़ैनब से मिलने के लिए जा रहे हो ना? यार मैं उससे मिलने जाऊं या ना जाऊं तुम्हें क्या? खुदा तुम्हें बर्बाद करे, बेकिरदार इंसान। ये तो पागल ही हो गई है। सर में दर्द हो गया है मेरे। तुम जरा दरवाजे पे देखो। जरा मैं इसे चख के तो देखूं। नमक कम लग रहा है इसमें। आपा, मेहमान आई हैं। कौन सी मेहमान? दुआ साहिबा की वालिद की मंगेतर आई हैं। इस वक्त? ठीक है। ईमान, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत है? सच बताऊं तो खैरियत नहीं है। वो तो नजर आ रहा है मुझे। बैठो, बैठ के बात करते हैं। मैं यहाँ आपको सच्चाई बताने के लिए आई हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी पर्दा नहीं किया, और सच बताऊं तो पर्दा करना मुझे समझ में भी नहीं आता। वो तो बस मजबूरी थी, सिर्फ रेहान के कहने पर किया। मैं आपको वही सब कुछ बताने के लिए आई हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। तुम हिजाब करती थी और अब ये सब, आखिर ये है क्या? रेहान ने मुझसे ये सब कुछ करवाया। उसने मुझसे पर्दा इसलिए करवाया ताकि आप लोग मुतासिर हो। उसका मकसद था कि मैं आप लोगों से दोस्ती करूं और वो अपने काबू में फौरन असलान को ले ले। आपके साथ बैठकर हम लोग माशाल्लाह और सुभान अल्लाह करते थे और घर जाकर शराब पीते थे। ये तुम क्या कह रही हो? रेहान से आप लोग बच कर रहिएगा। और मुझे भी उसने शादी का झांसा देकर फंसाया था, और अब मुझे पता चला है कि वो कुछ दिनों से अपनी एक्स वाइफ ज़ैनब के पीछे पड़ा हुआ है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मुझे अफसोस है, वो धोखा देगा।
आदत है उसकी। जो कारोबार अजलान ने शुरू किया है उसका सारा पैसा वो लेकर भाग जाएगा और आप ढूंढ भी नहीं पाएंगी उसे। फ्रॉड है वो आदमी। तो दुआ को इस सब के बारे में मालूम है क्या? हर कोई ये बात जानता है मरियम। आपके खानदान को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। जब मैं दुआ से पहली बार मिली थी उस वक्त मैंने पर्दा नहीं किया हुआ था। वो मेरी हकीकत को अच्छी तरह जानती है। अगर दुआ ये सब कुछ जानती ही है तो उसने अपने शौहर को क्यों नहीं बताया अभी तक? हरगिज नहीं। वो क्यों बताएगी? अपने बाप का कारोबार खराब थोड़ी करेगी। या अल्लाह, मेरा तो दिमाग ही फट जाएगा। खैर, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ मरियम। और जो कुछ बताया उस पर गौर कीजिएगा और अजलान से बात करें। रेहान से जितना हो सके मोहतात रहें। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, किस मुश्किल में फंस गए हैं हम लोग। आखिर ये सब कुछ हमारे साथ हो क्यों रहा है? ज़ैनब साहिबा, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अगर आज आपके पास वक्त है तो हम मिल सकते हैं। मैं दुआ को भी बुलाने का सोच रही हूँ। एक बहुत अहम मामला है, उस पर बात करेंगे हम लोग। हाँ जी, बहुत अहम। साहिल पर जो कैफे है वहां पर मिल लेंगे। ठीक है, समझ गई। खुदा हाफिज। अपनी बेटी के साथ नाइंसाफी कैसे होने दूंगी? हरगिज़ नहीं। उन लोगों ने तो हद पार कर दी है। आप लोगों के आने का शुक्रिया। मरियम मम्मी, कुछ हुआ है? हुआ है, हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। थैंक यू। तुम्हारे बाबा की मंगेतर आई थी आज मेरे पास। ईमान? बिल्कुल। मैं उसे अब तक जितना जानती थी वो उससे मुख्तलिफ निकली। ना ही वो नमाज पढ़ती है और ना ही कोई हिजाब करती है। जबरदस्ती की थी तुम्हारे बाबा ने, इसीलिए उसने ये दिखावा किया। तो मुझे लगा कि वो मुख्तलिफ है, लेकिन आज सब कुछ सामने आ गया। समझ में नहीं आया मरियम साहिबा, उस बात का हमसे क्या ताल्लुक? क्योंकि आप लोग भी जानते थे कि वो ऐसी है, लेकिन बताया नहीं। मरियम मम्मी। देखो बेटा, उसने साफ अल्फाजों में कहा कि तुम दोनों को इस बारे में इल्म था। रेहान मेरे बेटे को धोखा दे रहा और तुम ये बात जानती थी, फिर भी नजरअंदाज किया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने ये सब कुछ हमें क्यों नहीं बताया। क्यों अजलान को मना नहीं किया? क्यों आप दोनों ने मेरी बेटी के साथ धोखा होने दिया? बताएं मुझे। मरियम साहिबा, आप सूरत हाल को बिल्कुल गलत समझ रही हैं। तो फिर मुझे आप ही समझाइए ज़ैनब साहिबा। आप बताइए मुझे कि सच क्या है। जब मैंने ईमान को पहली बार देखा तो वो पर्दा नहीं करती थी, ये दुरुस्त है। फिर जब मैंने उन्हें दोबारा देखा तो मैं भी हैरान रह गई। मैंने बाबा से पूछा, उन्होंने कहा कि बाद में पर्दा शुरू किया है। मैंने ज्यादा सवालात नहीं किए और मेरा पूछना बनता भी नहीं था। लेकिन ये कोई नॉर्मल बात तो नहीं है, तुम्हें शक क्यों नहीं हुआ? मैंने अजलान को कई बार कहा कि मेरे बाबा के साथ बिजनेस ना करे, मगर उसने एक नहीं सुनी। और मेरे बाबा ऐसे नहीं है कि किसी को धोखा दे। लेकिन उनकी मंगेतर तो यही कह रही हैं। उन्होंने कहा कि हर चीज प्लान के मुताबिक है। यकीन करें, मैं समझ नहीं पाई वो ऐसा क्यों कर रही है, यानी ऐसी बातें क्यों कर रही है वो। मैं तो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही इस पूरे मामले को। उनके दरमियान इख्तिलाफात हो गए होंगे। तुम अपने फादर से पूछ लो ये बात। वैसे आपको क्या लगता है? आपके साबिक शौहर हैं, आपसे बेहतर तो कोई नहीं जान सकता उन्हें। और आपने अजलान को क्यों मना नहीं किया इस काम से? एग्जैक्टली मरियम साहिबा, मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी इस बात पे। तवज्जो देनी चाहिए थी आपको, क्योंकि मामला सिर्फ मेरे बेटे का नहीं, आपके दामाद का भी है। झूठ का साथ दिया आप लोगों ने। मैं समझ सकती हूँ मरियम साहिबा, लेकिन यकीन करें यहाँ बुरा करने वाले हम नहीं हैं। रेहान ने जो कर दिया उसका नुकसान तो होगा, मानती हूँ। जो कुछ हुआ वो बहुत गलत था, काश कि ऐसा ना होता।
हाँ काश आप खबरदार कर देती तो ऐसा ना होता।